बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो है क्रिया। तो उसको समझने से पहले कि हमको ये देखना है कि हम दिन भर में क्या कार्य करते हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोते हैं, नाचते हैं। तो ये सब कार्य हम दिन भर में करते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? ये शब्द क्रिया है, यानी कि हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हो चित्र में कि चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया कुछ कर रही है, मतलब उड़ रही है, तो वो भी उसका कार्य है, तो उड़ रही है। एक लड़की बांसुरी बजा रही है, तो एक लड़की बैठी हुई है और वो कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, तो वो बजा रही है। क्या बजा रही है? बांसुरी बजा रही है। तो आप नेक्स्ट देख सकते हो कि एक लड़की नाच रही है, तो वो क्या कर रही है? वो भी कुछ ना कुछ कर रही है, तो वो नाच रही है। और फूल खिले हैं, तो फूल खिले हैं, तो जो खिले हैं शब्द क्या है? वो भी उनका कार्य है, तो वो है क्रिया। तो खिले शब्द जो है इसमें वो है क्रिया। अब उसमें एक लड़के के हाथ में किताब है, तो आप देख सकते हो कि वो पढ़ रहा है, तो उसके हाथ में किताब है। तो जो है शब्द है वो क्या है? क्रिया। एक लड़के के हाथ में किताब है, तो है शब्द क्रिया है। बच्चे खुश हो रहे हैं, तो उसमें बच्चे क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। तो हो रहे हैं वो है क्रिया, मतलब वो कुछ कर रहे हैं, तो हो रहे हैं। तो बच्चों ये जो आप चित्र देख सकते हो इसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रिया कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्रिया की परिभाषा, उदाहरण और कुछ अभ्यास करेंगे। उसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिससे किसी कार्य के करने का हमें पता लगे उसे हम क्रिया कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में वर्ब बोलते हो। इसका एक उदाहरण भी ये है कि यह मंदिर है। होना यानी कि यह मंदिर है, तो यहाँ पर है शब्द क्या है? वह क्रिया है, क्योंकि इसमें यह शब्द जो है वो मंदिर के लिए यूज़ किया गया है और मंदिर तो संज्ञा है, तो इसमें है शब्द जो है वो क्रिया है, तो यह मंदिर है। दूसरा है फूल सुंदर है, तो इसमें फूल शब्द तो संज्ञा है और वो सुंदर शब्द जो है वो फूल के लिए यूज़ किया गया है, तो तो जो सुंदर शब्द है वो तो विशेषण है, लेकिन जो है शब्द है वो क्या है? वो क्रिया है। तो फूल सुंदर है, तो है शब्द इसमें क्रिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि करना, किसी कार्य को करना। तो लोग नदी में तैर रहे हैं, तो यानी कि इसमें लोग कुछ कर रहे हैं, तो नदी में तैर रहे हैं, वो एक कार्य कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं। तो जो तैर रहे शब्द क्या है? वो है कार्य करना। करना और होना में बहुत अंतर है, वो मैंने होना वाला जो है आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ करना, तो लोग नदी में तैर रहे हैं, तो तैर रहे क्या है? वो एक कार्य है जो वो कर रहे हैं। सेकंड इसका है माली बगीचे में पानी दे रहा है। माली क्या कर रहा है? बगीचे में पानी दे रहा है। तो इसमें दे रहा है शब्द क्या है? वो है कि वो किसी कार्य को कर रहा है, तो दे रहा शब्द है क्रिया, जिसको हम वर्ब बोल सकते हैं। अब इसका उदाहरण में हम मतलब कुछ हम ऐसे ले सकते हैं कि क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी
एक से अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया की तरह कार्य करती हैं। तो उसके समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, जैसे माँ ने बेटे को पढ़ाया, तो इसमें पढ़ाया शब्द क्या है, वह क्रिया है। माँ ने बेटे को पढ़ाया मतलब वो क्या कार्य कर रही है, वो पढ़ा रही है, तो पढ़ाया जो शब्द है वो क्रिया है। अब नेक्स्ट हम इसी को लिखते हैं, मैं बेटे को पढ़ाती, माँ मैं बेटे को पढ़ाती हूँ। इसमें मिस्टेक से लिख दिया गया है, इसमें मैं की जगह माँ आएगा, तो इसमें माँ बेटे को पढ़ाती है। तो इसमें पढ़ाती है, तो पढ़ाती के साथ है भी लिखा हुआ, यानी कि एक से अधिक शब्द हैं क्रिया के, तो पढ़ाती भी है और है भी है। तो इसमें पढ़ाती और है, तो इसमें पढ़ाती और है क्या है, वह भी क्रिया शब्द हैं। अब इसमें नेक्स्ट है कि माँ बेटे को पढ़ा रही है, तो इसमें पढ़ा रही है, वो क्या कार्य कर रही है, पढ़ा रही है, तो इसमें पढ़ा भी क्रिया है और रही है। तो जैसे कि हम बता सकते हैं कि एक से अधिक शब्द भी क्रिया के रूप हो सकते हैं। तो माँ बेटे को पढ़ा रही है, तो पढ़ा रही शब्द क्या है, वह भी एक क्रिया है। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ये सकर्मक क्या होता है, सकर्मक आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसके साथ में क्रिया के साथ में कर्म होता है, सकर्मक, स मतलब सहित, तो उसके साथ में कर्म होता है। अब ये कर्म क्या होता है, तो उससे पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी और उसके उदाहरण देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसको समझेंगे। सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रिया के साथ में कर्म हो उसे हम सकर्मक कहते हैं। अब ये कर्म क्या होता है, अब जैसे दिव्या नृत्य कर रही है, अब इसमें जो दिव्या शब्द है वो है कर्ता और जो नृत्य है वो है कर्म और कर रही है वो है क्रिया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सकर्मक को पहचानने का तरीका है कि उसके साथ में उसका कर्म होना ज़रूरी है। तो नृत्य कर रही है, तो दिव्या तो करता है ही, जो सब्जेक्ट है, तो दिव्या क्या है, वो एक संज्ञा है, लेकिन कर्म क्या कर रही है, वो नृत्य कर रही है और उसके साथ में एक क्रिया लग गई, वो है कर रही है। तो जो कर रही शब्द क्या है, वो क्रिया है और कर्म क्या है, नृत्य। तो नेक्स्ट हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, किसान हल चला रहा है। अब इसमें किसान शब्द वो है कर्ता और हल शब्द क्या है, वो है उसका कर्म और उसकी क्रिया क्या है, वो उस हल को चला रहा है। तो जो चला रहा शब्द है वो है क्रिया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सकर्मक में कर्म साथ में होता है, तो वो है सकर्मक क्रिया। अब इसका नेक्स्ट जो भेद है वह है अकर्मक क्रिया। इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, इसमें कर्म साथ में नहीं होता। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल भागो, आप देख सकते हो इसमें राहुल जो है कर्ता, लेकिन इसमें कोई भी कर्म नहीं है, सीधे सीधे क्रिया है। तो मैंने जैसे कि उदाहरण में बताया था कि अकर्मक में कर्म साथ में नहीं होता, तो उसको पहचानने का सही तरीका है कर्ता और क्रिया ही होगा उसमें। तो राहुल जो है वो है कर्ता और भागो शब्द क्या है, क्रिया। तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक में चला जाएगा। और उसका जो नेक्स्ट उदाहरण हम लेंगे, रंजन सो रहा है। तो रंजन क्या है, इसमें कर्ता और क्रिया क्या कर रहा है, वो सो रहा है। तो इसमें सीधे सीधे कर्म नहीं है, तो वो क्या है, अकर्मक। तो ये अकर्मक क्रिया है।
तो बच्चों अकर्मक और सकर्मक को हम अलग कर लेते हैं। जैसे इसमें वो आपकी बुक में भी एक अभ्यास है, उसमें अकर्मक और सकर्मक लिखना है, अकर्मक को सकर्मक में चेंज करना है। जैसे रोना, रुलाना, उड़ना, उड़ाना, सोना, सुलाना, उठना, उठाना, बैठना, बैठाना, चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, भगना, भगाना। तो ये सब क्या है, ये अकर्मक से हमने सकर्मक में चेंज किया है। तो ये सब शब्द क्या है, क्रिया। तो बच्चों आपको ये क्रिया का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आपको इसकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है टेक्स्ट बुक में, आपको वो सभी करनी है। धन्यवाद।